एही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जल थाह देखाई है जो। पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समझाई है जो। रावर दोष न पायन की, पग धूरी की भूरी प्रभाव महा है। सुनी के मट के बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हा है। हंसे प्रभु जान की ओर हा है। अद्भुत, अतुलनीय भगवान राम और केवट का यह प्रेम, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक तरफ जहां भक्त रुसता है, नखरे करता है, और भगवान उसे प्रेम से दुलारते हैं, पुकारते हैं, पुचकारते हैं। भगवान राम जब वन को जा रहे थे, तभी नदी किनारे केवट को आवाज दी, भैया केवट, नाव जरा इधर लाना, मुझे नदी के उस पार जाना है। केवट सुन करके भी अनसुना कर दिया। जहां भक्त भगवान की बातों को सुनकर अनसुना कर दे, समझ ले वह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं हो सकता। वह प्रेम अद्भुत प्रेम हो सकता है, अतुलनीय प्रेम हो सकता है। एक बार पुनः प्रभु श्री राम केवट को आवाज दी, भैया केवट, जरा नाव इधर लाना, मुझे नदी के उस पार जाना है। केवट इस बार भी प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर अनसुना कर दिया। यह देखकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। उन्होंने आवाज दी, ओए केवट, सुनाई नहीं देता? प्रभु श्री राम आपको पुकार रहे हैं और आप बार बार सुनकर अनसुना कर रहे हैं। नाव इधर लाओ। केवट प्रेम से और रस से सने हुए वचनों में बोला, एही घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलो जल थाह देखाई हजू। अर्थात इस घाट से थोड़े ही दूर पर है, घुटने तक पानी है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं। मुझे कोई शौक नहीं आपको अपने नाव पर चढ़ाने की। मुझे कोई शौक नहीं आपको अपने नाव पर चढ़ाकर नदी के उस पार करने की। प्रभु श्री राम जान गए केवट प्रेम बस यह सब कर रहा है। मैं अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उस पार जाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। आप अपने नाव पर चढ़ाकर मुझे उस पार कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। केवट एक बार फिर से प्रेम से बोला, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समझाई है जो। केवट बोला, नहीं प्रभु, मैं आपको अपने नाव पर नहीं चढ़ा सकता। आपके पैर के धूलि से गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर बन गई थी, वह नारी बन गई। मैं भला कैसे चढ़ा लूं आपका पैर पड़ते ही? अगर मेरा नाव नारी बन गया तो मैं अपने घरनी को, अपने पत्नी को क्या समझाऊंगा? प्रभु श्री राम एक बार फिर बोले, भैया केवट, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ, किंतु आप मुझे नदी के उस पार उतार दें। केवट पुनः प्रेम पूर्वक बोला, रावर दोष न पायन की, पग धूरी की भूरी प्रभाव महा है। सुनी के वट के बैन, हंसे प्रभु जान की ओर हा है। जब केवट बोला, प्रभु, ना आपका दोष है, ना आपका पैरों का दोष है, सारा दोष तो पैरों में लगे उस धूल और मिट्टी का है।
इतना सुनते ही प्रभु श्री राम अपनी पत्नी की ओर, सीता की ओर देख करके हंसने लगे। बोले, भैया केवट, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? केवट बोला, प्रभु आप हमें अपने चरणों को, अपने पैरों को धोने की अनुमति दे। जब मैं पैर धो दूंगा तब उसमें धूल नहीं रहेंगे और मैं आपको अपने नाव पर चढ़ाकर नदी के उस पार कर दूं। प्रभु श्री राम केवट के प्रेम, केवट को भावनाओं में बहते हुए देखकर कहा, भैया केवट, तुम मेरा पैर ही धोना चाहते हो ना, तो धो लो, किंतु शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपने नाव पर चढ़ाकर नदी के उस पार कर दो, मुझे बहुत दूर जाना है। इतना सुनते ही केवट बावला हो गया। एक कठवत लेकर गंगा जी में जल भरने गया। जब जल भर रहा था अपने कठवत में, तो देवी गंगा उस कठवत में आ गई। इसलिए आ गई ताकि वह भी प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श कर सके। केवट जब प्रभु श्री राम के चरण धो रहा था, तब वह, उसकी सुध नहीं थी, वह अपने आप में नहीं था, इतना मगन, इतना प्रेम में मगन कि उसे खुद की सुध नहीं थी। बावला होकर वह प्रभु श्री राम के चरण धोया और धो करके उस पानी को उसे चरण अमृत समझकर खुद भी पिया और अपने परिवार के लोगों को और सबको दिया। उस चरणामृत को पीकर केवट आज अमर हो गया। फिर प्रभु श्री राम को अपने नाव पर चढ़ाया और जब उस पार चले गए प्रभु श्री राम, तब उसे उतराई देने लगे। श्री रामचरितमानस में यह लिखा है कि देवी सीता उन्हें अपने एक अंगूठी निकाल कर देने लगे और बावला केवट रोने लगा। बोला, प्रभु मैं तो एक छोटे से नदी का मल्लाह हूँ, मैं तो एक छोटे से नदी को आपको पार कराया हूँ, आप मुझे भवसागर से पार करा दीजिएगा। प्रभु श्री राम और केवट का संवाद इतना प्रेम से सना हुआ है कि मैं या अन्य कथावाचक कई दिनों तक कहते रहें फिर भी खत्म नहीं होगा। मैं बहुत ही संक्षिप्त में इस कथा को आपको सुनाया हूँ। अब अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री राम।